आपको मालूम, जब यीशु मसीह का नाम हमारे जुबान पर रहता है, हमारे जुबान पर रहता है, तो यीशु हमसे संगति करने आता है। मैं आपसे क्यों ये बात कह रहा हूं, आपको मालूम है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह मरकर जी उठे तो इम्माउस के मार्ग पर लोग जा रहे थे, और बाइबल में लिखा है कि वो उसकी मृत्यु के विषय चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और बाइबल के अंदर आया कि यीशु मसीह आप उनके साथ हो लिया। कितनी अद्भुत बात है ना। वो मात्र चर्चा कर रहे थे और यीशु उनके साथ हो लिया। प्रियो, जब आप यीशु मसीह की चर्चा करते हैं, जब यीशु मसीह का नाम आपकी जुबान पर रहता है, तो याद रखिएगा इस बात को कि यीशु आपके बीच में होता है, आपके साथ हो लेता है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? वो आगे निकल जाना चाहता था, पर उन्होंने उसे विवश किया कि वो उनके साथ रहे। और किस समय वो यीशु मसीह को पहचान पाए? बाइबल कहती है रोटी तोड़ने के समय में वो यीशु मसीह को पहचान पाए। प्रियो, जब आपकी जुबान पर यीशु का नाम होगा, यीशु आपके साथ हो लेगा, है ना। वो आपके साथ साथ चलता रहेगा, भले ही आप उसे पहचान ना पाए। लेकिन जिस घड़ी आप वचन की रोटी तोड़ेंगे, जिस घड़ी आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना आरंभ करेंगे, आप यीशु मसीह को देखना आरंभ करेंगे, आप उसकी उपस्थिति को देखना आरंभ कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है ना। यीशु आप उनके साथ हुआ, बस साथ ही नहीं हुआ, अपने आप को उन पर रिवील भी किया। मेरे प्रियो, आपसे कहना चाहता हूं, हर समय हर घड़ी परमेश्वर के नाम को अपनी जुबान पर रखिए। इसलिए इफिसियों की पत्री में लिखा है, आपस में भजन गाया करो, स्तुति करा करो, अधिक अधिक धन्यवाद किया करो। आपको मालूम, जब हम स्तुति करते हैं, अधिक धन्यवाद करते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को भरना आरंभ कर देता है, आरंभ कर देता है। बाइबल में लिखा है ना, दाखरस से मत वाले ना हो, वरन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसी के बाद बाइबल के अंदर ये बात आई है कि आपस में स्तुति के भजन गाया करो, नए गीत गाया करो, और अधिक अधिक धन्यवाद किया करो। जितना अधिक हम प्रभु की स्तुति करते, परमेश्वर के साथ संगति करते, उतना अधिक प्रभु अपने आप को हम पर रिवील करता है। हालेलुया। बिलीव करते हैं ना? परमेश्वर आज के दिन में आप लोगों से बात करने जा रहा है। आइए, मैं और आप जल्दी से परमेश्वर के वचन को आज के दिन में खोलें, और मैं चाहता हूं मेरे लिए निकालिएगा इस समय भजन संहिता और उसका 62वां अध्याय, उसका 8वां पद। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रियो, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। परमेश्वर के कलाम में एक अद्भुत अद्भुत बात आई है, प्रियो। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि हर समय किस पे भरोसा रखो? परमेश्वर पर। ऐसा नहीं है परमेश्वर ये कह रहे हो, हाँ कभी कभी भरोसा करो, जब परिस्थितियां बहुत खराब हो, हालात तो बहुत खराब हो, तब परमेश्वर पे भरोसा करो। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं हर समय परमेश्वर पे भरोसा करो। हर एक टाइम का वो परमेश्वर है, आपके हर एक सिचुएशन का वो परमेश्वर है, हर एक हालातों का वो परमेश्वर है। इसीलिए उसने कहा हर समय उस पर भरोसा रखो। आपके जीवन में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, प्रियो, आपको अपना ट्रस्ट केवल परमेश्वर पर रखना है। और इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, पर हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। कितनी अमेजिंग बात वो कह रहा है। वो जानता है कि घोड़ों का बल बहुत है, वो जानता है रथों का बल बहुत है, लेकिन इन सब से बढ़कर जो सामर्थी है वो मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है।
हालेलुया। और इसीलिए बाइबल हमको सिखाती है हमें हर परिस्थिति में अपने खुदा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हम सबने पढ़ा है ना बाइबल के अंदर, बाइबल में पाया जाता है एक समय ऐसा था जब बहुत बड़ी भीड़ थी, है ना, बहुत बहुत क्राउड था, और वहां पर रोटियों की कमी थी, मछलियों की कमी थी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं थी। यीशु कहते हैं इतनी बड़ी भीड़ के लिए हम भोजन कहां से लाएं? अपने डिसाइपल से बात करते हैं, फिलिपुस से बात करते हैं ना, अंद्रयास से बात करते हैं, और कहते हैं इतनी बड़ी भीड़ के लिए हम भोजन कहां से लाएं? आपको मालूम फिलिपुस का उत्तर क्या था? बाइबल के भीतर आया, फिलिपुस कहता है इतने लोगों के लिए तो 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ेंगी। आप समझ रहे हैं ना? वो कह रहा है इतने लोगों के लिए 200 दिनार की रोटियां कम पड़ेंगी। और उसके बाद बात आगे बढ़ती है। यूहन्ना 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है अंद्रयास ढूंढता है एक लड़के को, और वो कहता है यहाँ एक लड़का है जिसके पास क्या है? 5 रोटी और 2 मछलियां। यहां पे एक लड़का है। आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह जब इनको ये बात पूछते हैं तो बाइबल में एक वर्ड आया है कि यीशु मसीह जानते थे कि उसे क्या करना है, फिर भी वो उनको टेस्ट कर रहे थे कि ये क्या करते हैं। कितनी अमेजिंग बात है। फिलिपुस गणित लगा रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, जोड़ भाग कर रहा है कि कैसे करा जाएगा, क्या होगा, कितनी रोटी मैं ला सकता हूं, कितने मूल्य की रोटी आएंगी। अंद्रयास क्या कर रहा है? वो लोगों को ढूंढ रहा है, और वहां से एक लड़का मिलता है। पर आपको एक अद्भुत बात बताऊं, यीशु उनको क्या सिखाना चाह रहे थे? यीशु मसीह इनको क्या बतलाना चाह रहे थे प्रियो? यीशु बताना चाह रहे थे कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो अपनी दृष्टि क्यों पैसे पे लगाते हो, क्यों लोगों पे लगाते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं ही तुम्हें मुहैया कर सकता हूं। ये वो डिसाइपल्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देख लिए थे, बड़े बड़े काम इन्होंने देखे थे। यीशु मसीह के साथ अब एक लंबा समय इनको हो गया था, और ये बड़े बड़े काम डे बाय डे देख रहे थे, बड़े बड़े मिरेकल डे बाय डे देख रहे थे। पर आपको मालूम अभी भी क्या कर रहे हैं? जब यीशु उनसे प्रश्न कर रहे हैं, फिलिपुस को कहना चाहिए था अरे प्रभु मुझे क्या मतलब है, भीड़ चाहे 5,000 की हो, भीड़ चाहे 10,000 की हो, प्रभु मुझे बस ये पता है कि तू अकेला काफी है, तू हमारा प्रोवाइडर है, तू हमें मुहैया करा सकता है। ओ प्रभु हमने देखे हैं तेरे काम, प्रभु हमने देखे हैं बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, तो ये तेरे लिए बहुत आसान बात है। फिलिपुस को एक्चुअल में ये कहना चाहिए था, है ना? अंद्रयास क्या कर रहा है? लड़का ढूंढ रहा है, लोग ढूंढ रहा है, और यीशु मसीह उनको टेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कंडीशन यही है। हम भी सबसे पहले अपनी चीजों को, अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कहां देखते हैं? पैसों की ओर, धन की ओर, दौलत की ओर। हमारा ध्यान लगा रहता है कि कहां से हम प्रबंध करें, कहां से हम पैसा लाएं ताकि हमारी परिस्थितियां ठीक हो जाए, हमारे लिए जो काम रह गए हैं वो पैसा हमारे पास आ जाए और हम काम कर ले, है ना? हमारे हालात सही हो जाएं, हमारी चीजें सही हो जाएं। पर हम ये नहीं देखते कि हम उस खुदा की सेवा करते हैं, हम उस खुदा के लोग हैं जिसने कुछ नहीं में से सब कुछ बनाया है, जिसने कुछ नहीं में से सब कुछ क्रिएट किया है। हम उसकी संतान है प्रियो। हम कई बार ये बातें भूल जाते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में हम मिस करते हैं, हम विश्वास नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, मैं ये कहूंगा। और आपको मालूम बाइबल के अंदर पतरस ने बहुत अद्भुत चीजें करी हैं। आप पतरस के फेथ को देखिएगा, है ना? हम क्यों एक बात बाइबल के अंदर जगह जगह पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने 3 डिसाइपल्स को साथ लिया, उसमें पतरस एक था, याकूब और यूहन्ना, है ना? यायर की बेटी को जिलाने गए, क्या हुआ? पतरस याकूब यूहन्ना को साथ लिया। पहाड़ पे गए, याकूब पतरस यूहन्ना को साथ लिया, है ना? क्यों?
प्रार्थना करने गए गतसमनी के बाग में, ये 3 सबसे निकट थे प्रभु के। आपको मालूम है उसके पीछे का एक कारण था, वो है परमेश्वर के दास का विश्वास, है ना, इन तीनों का विश्वास। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल पतरस की। आपको पतरस के विश्वास को दिखाना चाहता हूं प्रियो। बाइबल में लिखा है लूका 5 अध्याय उसके 5 पद को जब आप पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करने के बाद पतरस ने बहुत प्रयास किया, एक भी मछली उसके जाल के भीतर नहीं आई, एक भी मछली वो पकड़ नहीं पाया। अब यीशु मसीह उसके नाव के भीतर आते हैं, उसकी बोट को लेते हैं, अब उससे कहते हैं कि गहरे में लेके चल और जहां मैं तुझसे कहूं वहां जाल डालना। आप मुझे बताइए प्रियो, पतरस एक बहुत अच्छा मछुआरा था, बहुत अच्छे से वो जानता था कि कैसे मछली पकड़ी जाती हैं, और रात भर उसने परिश्रम भी किया, रात भर उसने मेहनत भी करी है, सब कुछ किया है। पर जब यीशु मसीह उससे ये बात कहते हैं, आपको मालूम उसका जवाब कितना अद्भुत है, और हमें ये शिक्षा लेने की जरूरत है पतरस की लाइफ से। आपको मालूम क्या कहता है? प्रभु मैंने रात भर परिश्रम किया है, यस लॉर्ड, मैंने अपने एफर्ट्स डाले हैं, मैंने बहुत मेहनत करी है, पर फिर भी तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालूंगा। कितनी अद्भुत बात पतरस कह रहा है, हाँ मैंने परिश्रम कर लिया है, मैंने मेहनत कर ली है, जो कुछ मुझसे बन पड़ा मैंने करा, पर फिर भी अब तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालूंगा। आपको मालूम उसने अपनी योग्यता पे भरोसा नहीं किया, वो मेहनत करके थक गया था, उसे पता था मछलियां नहीं है, वो जानता था मछलियां अब नहीं मिलेंगी, मैंने बहुत मेहनत करी है, फिर भी उसने लॉर्ड को कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने अपने फेथ को वहां प्रकट किया कि मैं तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा। बाइबल में लिखा है कि जब उसने ऐसा किया, ढेरों मछलियां पतरस के जाल में आ गई। हालेलुया, समझ पा रहे ना? ढेरों मछलियां पकड़ के पतरस ले आया। और आपको दिखाता हूं, एक समय था यीशु मसीह नाव के पास आ रहे थे, और कहां से आ रहे थे? पानी के ऊपर चलते, पानी के ऊपर चल के वो नाव के पास आ रहे थे, चेलों के पास आ रहे थे। और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है प्रियो कि वो जब चल के आ रहे थे तो पतरस एक सवाल करता है, कहता है मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी आ जाऊं, है ना, मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी आना चाहता हूं। यीशु कहते हैं आ जा, और वो चलने लगता है, पर जब आंधी को देखता है, तूफान को देखता है, तो वो डूबने लगता है, बाइबल में लिखा है। और जब वो डूबने लगता है, मुझे एक बात बहुत बहुत अमेजिंग लगी, और आपके मन भी आशीषित हो जाएंगे। आपको मालूम है वो फिशरमैन था, उसे तैरना भी आता था, है ना। एक तरफ उसके साथी थे, चेले थे, नाव पर थे, और नाव से अभी शायद कुछ ही कदम आगे आया होगा, वो तैर के वापस लौटने का प्रयास कर सकता था, बहुत ऑप्शन थे। आप समझ रहे ना, तैर सकता था, तैर के तुरंत नाव की तरफ दौड़ सकता था, बीच में था, पर पता है उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसने सिर्फ यीशु को पुकारा, और यीशु को पुकार के कहा, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे बचा ले। कितनी अद्भुत बात है ना। ना डिसाइपल्स पे भरोसा है, ना नाव पे भरोसा है, ना अपनी योग्यता पे भरोसा है कि मैं तैर सकता हूं। सारी बातें दरकिनार करके अपना विश्वास केवल यीशु पे रख रहा है कि प्रभु मुझको बचा ले। हमें सीखने की जरूरत है, हमें हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, कैसे भी स्थिति हो, कैसे भी हालात हो, है ना। परिश्रम कर रहा है, मछलियां नहीं पकड़ रहा, कारोबार था उसका, वो यही उसका कारोबार था, यही उसका बिजनेस था, मछलियां पकड़ता होगा, बेचता होगा, उसमें उन्नति नहीं आई, पकड़ नहीं पाया एक भी मछली। क्या किया? ट्रस्ट दिखाया परमेश्वर पे, प्रभु तू मुझे समुंदर से मछलियां लाके दे सकता है ना, मैं तेरे कहने के अनुसार काम करूंगा। हमारे बिजनेस में लैक आ जाए, हम बिजनेस में असफल हो जाए, हम किसकी ओर देखते हैं? हम अपनी तिगड़म लगाते हैं ना, अपनी कैलकुलेशंस, अपनी चीजें हम क्रिएट करना चाहते हैं। हमारा भरोसा प्रभु पे नहीं होता कि लॉर्ड आप बताइए मुझको, मुझे कहां
डालना है जाल, कहाँ मुझे सेवा करनी है, कहाँ मुझे बिजनेस करना है, क्या मुझे बिजनेस करना है, ये सारी चीजें हमें खुदा से पूछ कर करनी चाहिए। अपना ट्रस्ट केवल और केवल खुदा पर रखना चाहिए। हो सकता है आप एफर्ट्स डाल रहे हो, पतरस ने भी किया, पतरस ने भी बहुत मेहनत करी। हो सकता है आप बहुत 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 एफर्ट्स डाल रहे हो पर रिजल्ट नहीं आ रहा हो, जीरो आ रहा हो, पर आपको बताऊं, अपना ट्रस्ट खुदा पे रखिए, खुदा पे रखिएगा। उसके रात भर के परिश्रम में उसने कुछ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना भरोसा प्रभु पे प्रकट किया और उसने कहा प्रभु तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा, आपको मालूम है इतनी मछलियां आ गई, इतनी मछलियां आ गई कि उसे अपने साथियों को बुलाना पड़ा कि हमारी सहायता करो। आपको मालूम परमेश्वर आपके बिजनेस में ऐसी उन्नति ला सकता है। आज आपको जीरो प्रॉफिट हो, जीरो प्रॉफिट आपका आ रहा हो, एक समय आएगा जब आप ट्रस्ट करते रहेंगे, प्रभु पे भरोसा रखेंगे, प्रभु ऐसा ग्रो करेगा, ऐसा ग्रो करेगा कि आपको लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। अरे संभाल लो मेरा बिजनेस, संभाल लो मेरा बिजनेस, मदद करो मेरी, मुझसे हो नहीं पा रहा। बहुत सारे लोगों के लिए भी रोजगार आप मुहैया करा सकते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना कितना अद्भुत है परमेश्वर। आपको लैक हो रहा है फाइनेंस में, आपको लग रहा है पैसा आपके पास नहीं आ रहा है ना, बहुत प्रयास कर रहे हैं पर पैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको एक और जगह से पतरस के जीवन से बताना चाहता हूं। आपको मालूम एक समय पतरस की लाइफ में आप देखेंगे, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती उसका 17 अध्याय उसके 24 से और 27 पद के बीच जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा पतरस एक चीज का विचार कर रहा था, क्योंकि लोगों ने उससे पूछा था क्या तेरा गुरु कर देता है, क्या तेरा गुरु कर भरता है। अब वो इसी चीज के विचार में था, पैसा अगर कर है देना है कहां से आएगा क्या है, वो विचार में था। पता है यीशु मसीह उसके मन के विचार को जानते हैं और वो उससे एक प्रश्न करते हैं, कर किसको देना चाहिए, पुत्र को देना चाहिए या नहीं, किसे देना चाहिए। उसने कहा प्रजा को, तो वो कहते हैं पुत्र बच गए। तो फिर भी कि हम लोगों को ठोकर ना खिलाएं, काम कर, तू जा मछली को पकड़ना, बंसी डालना, मछली आएगी, क्या करना उसका मुंह खोलना, एक सिक्का तुझको मिलेगा। आपको मालूम कितनी अमेजिंग बात है। आपको आसान सा लग रहा है ना, जाना है बस, यीशु मसीह ने कहा मछली के लिए बैठना है। कितना टाइम भी लगा होगा, पेशेंस लगा होगा, इंतजार किया होगा, मछली आए, है ना, वेट कर रहा होगा। पर कितना अमेजिंग है कि परमेश्वर ने उसकी चिंता को जाना कि उसकी टेंशन है कर कहां से होगा, क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बहुत सारे विचार। आज हमारे भी ऐसे विचार हो सकते हैं, पैसा कहां से लाऊंगा, बिजली का बिल भरना है, घर का किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हाउस रेंट है ना, पानी का टैक्स है, बच्चों की फीस है ना, बच्चों को कोचिंग भेजना है, बच्चों का भविष्य है, बहुत सारी चीजों के लिए पैसा 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 हम सोचते हैं। मिनिस्ट्री कैसे होगी, मिनिस्ट्री का पैसा कहां से आएगा, कैसे करेंगे, सारी चीजें। आपको मालूम यीशु मसीह ने पतरस को क्या लेसन समझाया, परमेश्वर ने उसको एक बात सिखाई कि हमें खुदा पे बस भरोसा करना है। पैसा तो वो आपको मछलियों से भी दिलवा देगा, आप समझ रहे ना, पैसा तो वो मछलियों से आपको मुहैया करा सकता है। कितनी अमेजिंग बात है। मछली रिप्रेजेंट करती है मनुष्य को। जब पतरस मछलियां छोड़ के आया तो यीशु उसको क्या कहते हैं, कहते हैं मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। मछलियां रिप्रेजेंट करती हैं मनुष्य को। आप सोचिए आपकी जो नीड होगी ना, प्रभु लोगों को खड़ा कर देगा जो आपको मुहैया करा देंगे। हालेलुया। प्रभु लोगों से बात करेगा, परमेश्वर लोगों के हृदय से बात करेगा और वो आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। यही तो कह रहे थे प्रभु कि जा बंसी डालना, मछली निकलेगी, उसके मुंह से निकाल लेना और मेरे और अपने हिस्से का कर भर देना। आपको एक अमेजिंग टेस्टिमनी बताता हूं। जब सूरज भैया हमारे बीच में आए, पास्टर सूरज प्रमाणी, और मीटिंग हम करा रहे थे, और आप सब जानते हैं मैंने कहीं जाके कलेक्शन के लिए नहीं करा, बात नहीं करी, बस अपने लोगों से बोला अगर जो देना चाहता है वो दे, वो प्रभु की सेवा के लिए बोए। आपको मालूम एक परिवार मेरे पास आया, उन्होंने हमें अपनी गवाही बताई, और गवाही क्या थी सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो परिवार
इस बात को लेकर चिंतित था क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय सही नहीं थी, पैसा शायद नहीं था उनके पास, और वो बहुत बेचैन हो रहे थे कि हम प्रभु के काम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम प्रभु के काम के लिए कुछ भी बीज नहीं बो पा रहे, हम मदद नहीं कर पा रहे। इतनी चिंता करने लगे, सोचने लगे। आपको मालूम, ये विचार उनके अंदर ही अंदर थे। उन्होंने मुझे अपनी गवाही बताई, बोले भैया यही विचार हमारे चल रहे थे। एक दिन बीत गया, अगली सुबह आई तो मैं घर की सफाई करने लगी, और मैं जब घर की सफाई करने लगी, सफाई करते करते एक बक्सा मुझे दिखाई दिया, और उस बक्से को हमने खोला, और जब हम उस बक्से की सफाई कर रहे थे, एक बंद एनवलप उसके अंदर हमको मिला। बंद एनवलप था, और उसके अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट था, लगभग 10,000 के आसपास। उन्होंने कहा वो देख के हमें समझ नहीं आया कि ये रखा किसने और कहां से आया। वो खुद अमेज थे। हो सकता है उनके जो फादर थे वो कभी रख के गए होंगे, या हो सकता है किसी ने रख दिया होगा और वो रख के अब वो वहीं रखा हुआ था। आप सोचिए, उन्होंने लाके मिनिस्ट्री के लिए एक अच्छा अमाउंट बोया, और आके उन्होंने इस बात की गवाही दी कि भैया बस हम सोच रहे थे और परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए मुहैया करा दिया, तो सेवा के लिए मुहैया करा दिया। कितनी अद्भुत बात है ना। कब का रखा हुआ होगा, कहां रखा था, कैसे रखा था, पता नहीं, स्वर्ग का दूत कोई रख के गया या क्या किया, मैं नहीं जानता प्रियो, लेकिन ये जानता हूं कि मुहैया परमेश्वर ने कराया। हालेलुया। और जब उन्होंने दिया, वो इतने खुश थे क्योंकि उनका भी काम हो गया और प्रभु की सेवा के लिए भी वो अपना बीज बो पाए। कितनी अमेजिंग बात है। प्रभु यही सिखा रहे थे पतरस को, पतरस मैं मछलियों को भी आज्ञा दूंगा। मछलियों को आज्ञा दी तो तेरे जाल में आ गई, मछली को आज्ञा दी तो तुझे फाइनेंस मुहैया करा दिया। आपके लिए खुदा यही कह रहा है, परमेश्वर यही कह रहा है, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं मुहैया कराऊंगा, है ना। बिजनेस में उन्नति ले आऊंगा, फाइनेंस में उन्नति ले आऊंगा, मुहैया ऐसे से करा दूंगा कि वो तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे। उनके मन को इतना बेचैन करूंगा, वो तुम्हारी हेल्प के लिए आएंगे। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय को पढ़ते हैं जी, मत्ती और लूका, लूका उसका 12 अध्याय उसके 22 पद को आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहले लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। परमेश्वर कह रहा है, मैं प्रोवाइडर हूं, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्यों चिंता करते हो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इन्हीं चीजों की चिंता में रहकर अपने जीवन को क्यों खराब कर रहे हो। परमेश्वर ने 2 जगह से हमको दिखाया ना, कैसे मछली आ गई, कैसे मछली ने फाइनेंस दिया। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, बस वो चाहता है कि आप उसके ऊपर भरोसा रखें। दूसरी जगह से मत्ती रचित सुसमाचार से निकालिएगा जी, और उसके 10 अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। क्या कह रहे प्रभु? प्रभु का क्या तात्पर्य है कि ना मार्ग के लिए झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो? क्या वास्तव में परमेश्वर यही कह रहे थे? नहीं, परमेश्वर बात कर रहे थे, डू नॉट कलेक्ट प्रोविजंस। परमेश्वर कह रहे थे, अपने लिए प्रोविजंस इकट्ठा मत करो, है ना।
प्रोविजंस इकट्ठा मत करो। परमेश्वर बस ये बताना चाह रहे थे, कह रहे मैं प्रोवाइड करूंगा, जब तुम्हारी नीड होगी तब तुम्हारे खाते में पैसा होगा। सिंपल। जब तुम्हारी जरूरत होगी खुदा मुहैया कराएगा, और ऐसे मुहैया कराएगा आकाश के झरों के वो खोल देगा आपके लिए, है बाइबल कहती है। तो आपको प्रोविजंस इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक चीज की जरूरत है, वो है परमेश्वर पर निर्भर रहना, उसी का भरोसा करना। बाइबल में मैंने आपको पढ़वाया, हे लोगों हर समय परमेश्वर पर क्या रखो, भरोसा रखो। फिलिप्पुस क्या देख रहा था, इतने दिनार, इतना पैसा, इतने लोगों के लिए कम पड़ेगा। अब दूसरे व्यक्ति की बात करता हूं, वो मनुष्य खोज रहा था, मनुष्य खोज के लेके आया, है ना। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप मनुष्यों पर भरोसा करें। यस, उनका साथ लीजिए, उनके साथ आनंद मनाइए, पर ट्रस्ट अपना खुदा के ऊपर रखिए। परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए। जितना अधिक आपका ट्रस्ट परमेश्वर के ऊपर होगा, उतना अधिक आप चीजों में उन्नति करते चले जाएंगे, आप चीजों में बढ़ोतरी पाते चले जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, हर एक बात के लिए। अब्राहम जाता है, अब्राहम क्या कहता है परमेश्वर से? परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी कि जा अपने बेटे को कुर्बान कर, कुर्बान कर। और वो अपने डिसाइपल से कह के क्या जा रहा है, अपने चेलों से कह के क्या जा रहा है, मैं जाता हूं आराधना करके लौट के आऊंगा। बेटा सवाल कर रहा है, पिता तू कह रहा है आराधना करने जा रहा हूं, कुर्बानी करने जा रहा हूं, मेढ़ा कहाँ है, मेढ़ा कहाँ है? पता है परमेश्वर के उस दास ने अपने बेटे को क्या आंसर दिया? परमेश्वर आप मुहैया कराएगा। हालेलुया। अरे तू जानता अब्राहम, तो अपने पुत्र को कुर्बान करने लेके जा रहा है, फिर भी उसको कह रहा है परमेश्वर मुहैया कराएगा। जानता है कि मैं क्या करूंगा, पर फिर भी भरोसा क्या कर रहा है? परमेश्वर के ऊपर। कह रहा है परमेश्वर कराएगा। जानता है खुदा ने क्या कहा है उससे, फिर भी कह रहा है खुदा मुहैया कराएगा। वही परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, आपको उसके ऊपर भरोसा रखने की नीड है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है, हर एक चीज के ऊपर, है ना। बिजली के बिल परेशान कर रहे हैं, सारी चीजें परेशान कर रही, लॉर्ड से कहिए प्रभु मुझे नीड है, मुझे जरूरत है। मैं नहीं जानती किस मनुष्य से आप बात करेंगे, किन किन लोगों से बात करेंगे, पर मुझे मुहैया कराइए, मुझको प्रोवाइड कराइए, है ना। आपका बिजनेस नहीं चला, प्रभु से बात करिए। प्रभु ने क्या लिखा आगे वचन में, हर समय उस पर भरोसा रखो। और आगे क्या लिखा है, अपने मन की बात उससे खोल कर करो। हालेलुया। खोल कर रख दो अपना दिल, लॉर्ड मुझे पता प्रभु मेरे हालात ऐसे हो गए हैं, मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई है पिता, मुझसे नहीं बन पड़ रहा है, मैं नहीं जमा कर पा रही हूँ, मेरे पास कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो मैं इन चीजों को अर्जित कर सकूं, पैसे को कमा सकूं। प्रभु मुझे मुहैया कराए। आपको मालूम, आपका प्रभु आपको प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड कराएगा। आपने बहुत गवाहियों को सुना होगा, बहुत सारे लोग एक गवाही देते हैं कि एक अनाथालय में बच्चों को खाने की नीड थी, उस दिन उनके पास खाना नहीं था, उनके पास भोजन नहीं था, और जो ओनर थे वो परेशान थे, पर उन्होंने विश्वास रखा, है ना। आपको मालूम कितनी अमेजिंग बात उन्होंने करी, उन्होंने प्रार्थना करी, परमेश्वर से कहा प्रभु हम जानते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है खिलाने को बच्चों को, पर हम जानते हैं कि आप मुहैया कराने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टाफ से कहा बच्चों के आगे थाली लगा दो, और थाली लगा के वो प्रार्थना करने लगे। तभी उनके दरवाजे पे एक नॉक आई, और नॉक आई और वो उन्होंने दरवाजा खोला। आपको मालूम है एक व्यक्ति बाहर था, उसने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे था, और बाहर बारिश हो गई, तकलीफ हो गई, लोग नहीं आ पाए, तो बहुत सारा खाना बच गया, और हमें लगा कि हमें इसे दे देना चाहिए, और परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करी कि हम आप तक आए, और वो सारा खाना उस जगह पे मुहैया कराया गया। हालेलुया। क्या किया था?
बस खाली प्लेटें रख के विश्वास किया कि प्रभु मुहैया कराएगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? उस पे भरोसा रखना आरंभ करिए। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। बाइबल कहती है आप कभी लज्जित नहीं होंगे। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, बाइबल में लिखा है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आपका भी नहीं होगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं बिलीव करता हूं आज शाम परमेश्वर ने आपको भरोसा दिया है। अपने विश्वास का आत्मा पाया। पतरस की लाइफ में हमने विश्वास को देखा। हमने देखा कैसे प्रभु मुहैया कराता है। हमने देखा कि यदि हम उस पर भरोसा करें तो हमारे साथ भलाई वो करता है। सो आज से भरोसा करना आरंभ करें और उस पर डिपेंडेंसी को लेके आए। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। अब्बा पिता, आपने सिखाया है हमें हर समय आप पे भरोसा रखना है। चाहे हमारे हालात अच्छे हों, चाहे हमारी परिस्थितियां अच्छी हों या बद से बदतर हों प्रभु, लेकिन हमें केवल आप पे भरोसा रखना है। अब वो खुदा है जिसने अब्राहम और सारा को संतान की आशीष उस समय दी जहां मानव दृष्टि से ये अनहोना है प्रभु। उस समय आपने उनको मुहैया कराया। पिता, आपने अपने लोगों की सहायता उस समय करी प्रभु जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आपके लोग लाल समुद्र को पार कर पाए, आपके लोग यर्दन को पार कर पाए, क्योंकि आप ही ने उनके लिए द्वार बनाया प्रभु। पिता, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं और विश्वास करता हूं प्रभु कि ये आपके ऊपर भरोसा करते हैं। प्रभु, मैं जानता हूं इनकी भी चिंताएं हैं, इनकी भी बहुत सारी चिंता है प्रभु कि कहाँ से खाएंगे, कैसे पहनेंगे, कहाँ से प्रबंध होगा, बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, हाउस रेंट कैसे भर पाएंगे प्रभु। मैं नहीं जानता, पर आप जानते हैं कि वो मछली कहाँ है जिसके पास इनकी आशीष रखी गई है। वो मछली से आप बात करें प्रभु, उस मनुष्य से आप बात करें प्रभु। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग से अपने दूतों को रिलीज करें ताकि वो इनके लिए मुहैया कराएं परमेश्वर, वो इनको मुहैया कराएं प्रभु। पिता, जब एलिया अकाल के समय में था, बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने कौवों को बेचकर उसको तृप्त किया। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, होने पाए कि आज इनको भी प्रभु आप मुहैया कराएं, अद्भुत रीति से मुहैया कराएं प्रभु। ये आसान बात नहीं है कि कौवे जो छीन छपट कर खा लेते हैं प्रभु, वो प्रभु एलिया का भोजन लेके आए, जो एलिया को मुहैया कराएं प्रभु। आज ये तेरे एलिया हैं जो हर एक तरह की तकलीफों से गुजर रहे हैं प्रभु, और इनको बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं खुदा। मैं विनती करता हूं परमेश्वर, आप इनको प्रोवाइड कराइए। हम आप पे भरोसा करते हैं यीशु। मैं इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।